औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू forex-ustad.com। माय नेम इज रहील नवाज एंड हम पढ़ रहे हैं मनी मैनेजमेंट। पढ़ रहे थे मनी मैनेजमेंट सॉरी। उसके बाद हमने अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान बनाया था। हमने मनी मैनेजमेंट के प्लान बनाए थे। आज हम अपना जो फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान बनाया था और जो बना रहे थे उसको मुकम्मल करेंगे और उसको एक लास्ट टच देंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिसाइड किया था कि हम 20% रिस्क लेंगे, तो $1000 से हम अकाउंट ओपन करेंगे। तो $1000 से अकाउंट ओपन करने से कुछ जो फिगर हैं, फैक्ट्स एंड फिगर हैं, वो आपके सामने हैं। सबसे पहले जो हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग का प्लान पहले भी डिस्कस किया था और अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है $1000 से स्टार्ट होने वाला अकाउंट और इस पे पर मंथ अर्निंग है 25%। इस बंदे ने जिसने भी ये प्लान बनाया है, इसने जनाबे वाली एक महीने में $250 यानी कि 25% और 11 मंथ में $23,000 प्रॉफिट अर्न किया है। डेट मीन कि एक साल में आप 3637 यानी कि अपने अकाउंट को 3 से 4 गुना कर चुके होंगे एक साल के अंदर, अगर आप $1000 लगाते हैं तो। सिर्फ $1000 लगाने से आप 3 या 4 गुना अपने अकाउंट को लेके जा सकते हैं। हियर इज अनदर प्लान। $1000 से अकाउंट ओपन किया और उस पर 15% पर मंथ प्रॉफिट अर्न किया और यहां पे इस बंदे ने एक साल में जस्ट $802 का जो है वो प्रॉफिट अर्न किया एक महीने में। ये एक महीने का प्रॉफिट है यानी कि 12वें मंथ। तो ये टोटल अकाउंट का जो प्रॉफिट बन रहा है, ये इस अकाउंट को 5 गुना कर दिया है। और सॉरी, लास्ट जो हमारी स्लाइड थी इसमें उसने अकाउंट को अपने 14 गुना ज्यादा कर लिया था, यानी कि एक महीने की कमाई 3 गुना ज्यादा, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट से 3 गुना ज्यादा एक साल बाद आपकी एक मंथ की कमाई होगी। टोटल अकाउंट 14,000 का हो गया और यहां पे भी एक साल के बाद टोटल अकाउंट $5,000 का हो गया और 800 यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर पर मंथ आपको अर्निंग आएगी आफ्टर 1 ईयर। ओके जी, ये तो थे वो प्लान जो ऑलरेडी वेबसाइट्स पे बने पड़े हैं और लोग इनके ऊपर इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं और कमा भी रहे हैं। अब ये प्लान जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया, हमने कहा था कि हमने 20% अर्न करना है पर मंथ। ना मैंने कम को तरजीह दी, ना मैंने ज्यादा को दी। ना हम 15% पे काम करेंगे, ना हम 25% पे काम करेंगे। हम काम करेंगे 20%, यानी कि $1000 इन्वेस्ट करेंगे और हर मंथ 20% अर्न करेंगे उसका। और 20% बनता है फर्स्ट मंथ का प्रॉफिट $200। हमारा अकाउंट का टोटल बैलेंस हो जाएगा 1200। अगले महीने फिर हम $1200 से काम स्टार्ट करेंगे, $240 प्रॉफिट आएगा। लाइक सेक्टर करते 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 आप 10वें मंथ तक पहुंच गए। जब आप 10वें मंथ तक पहुंचे तो आपका अकाउंट 4 गुना ज्यादा हो चुका होगा और आपकी जो मंथली कमाई होगी वो आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर ही होगी। बात कहने का मकसद सिर्फ एक है, मैंने आपको ये 3 जो प्लान दिखाए हैं, एक अपना 20% वाला भी और एक 25% वाला और एक 20% वाला। इन तीनों प्लान्स में एक चीज सिमिलर है, जो एक चीज मिलती है एक दूसरे से, वो ये है। वो क्या है? वो ये है कि भाई पहले मंथ से अकाउंट डबल नहीं हुए। पहले मंथ से उनको डबल या ट्रिपल प्रॉफिट नहीं आया। हर एक में 8 महीने, 9 महीने या 10 महीने या एक साल लगा जब आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का पर मंथ रिटर्न आता गया डबल। और वो जो प्रॉफिट हम स्टार्ट में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें आएगी, वो एंड में आई, यानी कि साल के एंड में। तो ये है कि सबर। प्लान चाहे 20% वाला हो, 25 वाला हो या 15 वाला हो,
स्टार्ट से वो कहानी स्टार्ट नहीं हो जाएगी जो आप लोग अपने माइंड में लेके आते हैं फॉरेक्स में कि मैं आते ही अपना अकाउंट डबल करूंगा। फिर मैंने एक सर्वे रखा था अपने ग्रुप में कि क्या तुम समझते हो कि वीकली 5% हम अर्न कर सकते हैं? तो तकरीबन 90% लोगों ने रिप्लाई किया यस वी कैन। हम 5% इजीली एक वीक में अर्न कर सकते हैं। अगर हम 5% एक वीक में अर्न करें और एक मंथ में होते हैं 4 वीक, तो 4 से ज़रब दें तो ये 20 आ जाता है। यानी कि अगर हम हर वीक 5% अर्न करें तो इजीली एक मंथ में 20% अर्न कर सकते हैं। दैट मीन ये जो हमारा फार्मूला है ये एग्जैक्टली इसके ऊपर बैठ रहा है। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप 20% वाला फार्मूला यूज करें। ओके, अब मैं जरा इसको कंप्लीट कर दूं एक पूरे साल के लिए। 1031 प्रॉफिट आया और हमारा टोटल जो है वो अकाउंट का बैलेंस 6186। नहीं, ये हमारे 10वें मंथ की अर्निंग होगी 1031। 10वें मंथ मैंने $1000 से अकाउंट स्टार्ट किया। ये देखें, $1000 से अकाउंट स्टार्ट किया और 10वें मंथ में कितना अर्न कर रहा हूं एक मंथ में? 1031। यानी कि वो जो सपने हम लेके आते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में और वो जो सोच हम लेके आते हैं कि हम अपना पैसा डबल कर लेंगे और रातों रात अमीर हो जाएंगे, उसमें भी भाई टाइम लगता है। अगर आप हर मंथ प्रॉफिट करें, हर वीक 5% प्रॉफिट करें और हर मंथ 20% प्रॉफिट करें, फिर भी इसको 10 मंथ लगेंगे। लेकिन जब 10 मंथ लगेंगे आपका अकाउंट आपकी इन्वेस्टमेंट से 5 गुना ज्यादा हो चुका होगा। यह भी तो सोचें। ओके, 11वां मंथ हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं अभी देखेंगे जी। $1237 हमने प्रॉफिट अर्न किया 11वें मंथ और हमारा टोटल कैपिटल हो गया 7,423। ले जी, 11वें मंथ हम यहां पे खड़े हुए हैं। अभी मैं इसको कंप्लीट करता हूं आप लोगों के सामने ताकि आपको एग्जैक्टली अंदाजा हो जाए कि हम एक साल बाद कहां होंगे। 1484 प्लस हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 898907 लेन। आफ्टर 1 ईयर आपके अकाउंट का कैपिटल $8,900 होगा और पर मंथ आप $1,000 से ऊपर रन कर रहे होंगे। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? आफ्टर 1 ईयर, इसको कर देते हैं ग्रीन। आफ्टर 1 ईयर, लेकिन उसके पीछे आपकी ये जो पूरे 11 मंथ की काविश है, मेहनत है, वो है। मैं आपको ये क्यों करके दिखा रहा हूं, आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा बना के और इसको आपका यानी कि एक स्ट्रेटजी बना के बता रहा हूं ताकि तुम लोगों को समझ आई यार ये फैक्ट्स एंड फिगर है। अगर मैं 5% एक वीक में प्रॉफिट कर सकता हूं तो मैं 4 वीक में 20% क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, 20। और अगर 20% में एक मंथ में कर सकता हूं और 12 मंथ में अगर मैं 20% करता हूं तो क्या होगा? बला होगी बला। लेकिन उसके लिए सब्र चाहिए होता है। जिस तरह की आज की मूवमेंट हुई है ये देखें आप, और जिस तरह की लाइक हर पेयर के ऊपर मूवमेंट हुई है, हर पेयर के ऊपर मार पड़ी है उसके मुखालिफ पेयर के यूरो के ऊपर। इस तरह की कंडीशन में सब्र करना होगा। एक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद सब्र करना होगा। मार्केट में वॉयलेशन देख के या मार्केट में तेजी देख के जज्बाती नहीं होना पड़ेगा। जब आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तब ही जाके कहीं थोड़ी सी कामयाबी नजर आएगी, अदरवाइज नहीं। तो भाई
ये तब होगा, ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप वो कहते हैं ना लगे रहना। जब आप लगे रहेंगे, आपका वीकली टारगेट 5% है तो कम से कम वीकली 5% अर्न करना ही करना है। यहां पे तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है, वो ये है कि अगर तुम 20% पर मंथ अर्न कर रहे हो, डेट मीन तुम मिनिमम अपने अकाउंट का 20% रिस्क ले रहे हो। अगर तुम 20% रिस्क ले रहे हो अपने अकाउंट का, तो $1000 को वॉश होते होते कितना टाइम लगेगा? फर्ज करो तुम हर मंथ प्रॉफिट नहीं कर रहे, हर मंथ लॉस कर रहे हो। ओके जी, सॉरी, अभी मुझे पता चल जाएगा। अगर मैं $200 यानी कि 20% हर मंथ लॉस करूं, तब भी मुझे 5 मंथ लगेंगे अपना अकाउंट वॉश करने के लिए। अगर मैं हर मंथ कॉन्स्टेंटली अपने अकाउंट को 20% लॉस करूं, तो मुझे लगेंगे भाई 5 मंथ अपना $1000 वॉश करने के लिए। अगर मैं तरीके से करूं तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाऊं या तरीके के बगैर करूं, तो मैं पहले मंथ ही अपना अकाउंट वॉश भी करवा सकता हूं। ये था आपका स्ट्रेटजी जिसके थ्रू आपने अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग चूज करना है कि मैंने 20% पर मंथ अर्न करना है, 25% करना है, या फिर मैंने 15% करना है। ये आपके ऊपर है। अच्छा जी, इन तीनों जो अकसाम मैंने बताई हैं, इन तीनों अकसाम को यूज करने वाले लोगों के नाम कुछ यूं होंगे। ये जो 25% अर्न करेगा पर मंथ, ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव ट्रेडर रहेगा। जो 20% अर्न करने वाले लोग हैं, ये नॉर्मल किस्म के हैं। और जो 15% अर्न करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने रिस्क को बहुत कम किया और इन्होंने सोचा कि भाई रिस्क तो हमने लेना ही नहीं। तो 15% इज नथिंग, और ये बिल्कुल वो जो कहते हैं ना ठंडे लेवल के फॉरेक्स ट्रेडर, तो वो हैं। तो कम से कम आप नॉर्मल ट्रेडर में आओ। अग्रेसिव ट्रेडर हम बाद में बनेंगे जब हम साल 1.5 साल की कामयाबी हासिल करेंगे। तब हम 25% भी रिस्क ले सकते हैं, 30% भी रिस्क ले सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं पर मंथ। एनी हाउ, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे टॉपिक। ये मैंने इसलिए बताना आपको जरूरी समझा बिकॉज हमने लास्ट जो अपना लेक्चर छोड़ा था, यहीं पर छोड़ा था। ओके जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान, इसके ऊपर हम काम कर रहे थे। ट्रेडिंग मेथड, मनी मैनेजमेंट, माय गोल्स, वीकनेस, रूल्स, रूटीन्स एंड जर्नल के ऊपर आज हम बात करेंगे। ये वो बातें हैं जो पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन याद आने के लिए जिसको कहते हैं वो पढ़ा रहा हूं। आपको याद होगा हमने करेंसी, जब हम मनी मैनेज का बना रहे थे तो हमने ये बनाया भी था। ये आप लोगों के सामने ही है, मनी मैनेजमेंट का जब हमने बनाया था, याद है आपको? तो ये वो हमारे सामने ही है। तो हम इसी को आगे लेके चलेंगे। हमने 20 टर्म्स पहले से लिख के रखी हुई हैं मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड, और ये मैंने ग्रुप में भी पोस्ट कर दी थी, वो भी आप देख लीजिएगा। ओके जी, अब मनी मैनेजमेंट के प्लान बना लिया, अब ट्रेडिंग का प्लान बना लेंगे कि जो मेरे ट्रेडिंग के जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं और इनको मैं कैसे इनके ऊपर इंप्लीमेंट करूंगा। तो सबसे पहले आता है जी ट्रेडिंग मेथड। मैं ट्रेडिंग करूंगा किन मेथड्स पे? ओके, न्यू ले लेते हैं। आप सबने अपने अपने नोटपैड पे बनाना है, मैं भी आपको नोटपैड पे बना के दिखा रहा हूं। ओके जी, माय ट्रेडिंग मेथड, पेयर्स, कौन कौन से पेयर्स के ऊपर मैं ट्रेड करूंगा? मैं यूरो पे करूंगा, यूएसडी पे करूंगा, और मैं जनाब GBP पे करूंगा, और लास्ट में मैं JPY पे करूंगा। ले जी, ये मैंने 4 पेयर सिलेक्ट किए जिनके ऊपर मैं जिनको वॉच करूंगा मुसलसल, उनके ऊपर ट्रेडिंग करूंगा। टाइम फ्रेम कौन सा रखूंगा जी? मैं
मैं रखूंगा जी H4 डेली एंड वीकली। नहीं, ये मेरे टाइम फ्रेम हो गए, ठीक है जी। ओके जी, टाइप ऑफ एनालिसिस, टाइप ऑफ एनालिसिस मेरे क्या होंगे? आपका टाइप ऑफ एनालिसिस प्राइस एक्शन भी हो सकता है। आपका टाइप ऑफ एनालिसिस आप कह सकते हैं कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, कैंडलस्टिक को, या जो अभी तक हमने पढ़ा है आप ये भी लिख सकते हैं कि जो जो मैंने पढ़ा है उसके ऊपर मैं फॉलो करूंगा, या मैं आपने नोट्स बनाए होंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है, आप उनका नाम दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं जी कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के ऊपर ट्रेड करूंगा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से करते हैं। तो मैं जो मेरा जो है वो मेरा क्या है, मैं प्राइस एक्शन क्या है, नंबर ऑफ प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक वगैरह वगैरह सारा कुछ आता है। तो मैं इसको सबको एक ही नाम दे देता हूं, ठीक है जी। ओके जी, अब आ गया जी, एक मिनट में इसको सब हेडिंग के तौर पे बना दूं ताकि आपको समझ लग जाए कि हमारा हेडिंग कौन सा है और उसका जो रिप्लाई है वो कौन सा है। समझ आ जाएगी ना, वो जिसको कहते हैं काचा मीचा हो जाना, वो नहीं बचेगा, ठीक है। लो जी, ये अब हमें पता चल गया हमारा हेडिंग कौन सा और रिप्लाई क्या है। ओके ओके जी, इंडिकेटर्स। यहां पे ये बात याद रखिएगा कि हमने कोई बाहर से इंडिकेटर यूज नहीं करना। यहां पे आप लिख सकते हैं कि मैं सिर्फ वो इंडिकेटर यूज करूंगा जो मेटाडेटर 4 ने दिए हैं, या फिर ये लिख सकते हैं कि मैं कोई इंडिकेटर बाहर से लिया हुआ यूज नहीं करूंगा। आई यूज नो इंडिकेटर इन माय ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जी मैं फला फला मूविंग इंडिकेटर यूज करूंगा। लाइक मैं अपना लिखता हूं SMA RSI। यार ये मैंने अपना लिखा है, आप अपना बनाइएगा। मैंने वैसे ही अपना एक बनाया, ठीक है जी। ठीक है जी, ओके जी। ये तो हो गया जी मेरा ट्रेडिंग का मेथड जी। ये मेरा ट्रेडिंग का मेथड है। जब भी मैंने ट्रेड लगानी है, या जब भी मुझे कोई सिग्नल मिलेगा, या जब भी मैंने देखना है कि यार मैं ट्रेड लगाने जा रहा हूं, तो ये मेरे ट्रेडिंग के मैंने देखना है कि क्या इनमें ये पॉइंट्स मौजूद हैं। एक और यहां पे चीज का इजाफा कर लेते हैं, फंडामेंटल कह लें इसको या न्यूज वॉच कह लें, कि मैं जो ट्रेडिंग मेथड है वो ट्रेड लगाने से पहले हमेशा न्यूज को भी वॉच करूंगा। ये भी लिख सकते हैं आप। चलिए इसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। ओके जी, मनी मैनेजमेंट। ये मनी मैनेजमेंट के हम 20 रूल पहले ही बना चुके हैं। मजे की बात यह कि ये मनी मैनेजमेंट के 20 रूल पहले ही बना चुके हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है हमें। माय गोल्स, अच्छा जी, मेरे गोल कौन कौन से होने चाहिए? सबसे पहला गोल मेरा ये होना चाहिए कि मैं अपनी ट्रेडिंग को सिंपल, यानी कि अपना चार्ट साफ रखूं और इतनी पेचीदा ना बनाऊं अपने लिए, और गंद ना डालूं, जिसको कहते हैं ना गंद ही गंद, अपने चार्ट के ऊपर गंद, रश ही रश, और उलझन का शिकार हो जाना वो ना रखूं। और अपने चार्ट को ऐसा रखूं जिससे मुझे इरिटेशन ना होए और देखने वाले लोगों को ना होए। तो जो सबसे पहला गोल है मेरा या एम है वो ये है कि मैं अपनी ट्रेडिंग को भाई सिंपल रखूंगा और उसको वाजिया रखूंगा और उसको स्ट्रेस फ्री रखूंगा। टू कीप माई ट्रेडिंग सिंपल एंड स्ट्रेस फ्री। इसका मतलब साफ साफ ये बनता है कि भाई हमने तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या जिन जिन चीजों को इस्तेमाल करना है, उनके अलावा अपने
अपने जो चार्ट पे रश नहीं डालना। लाइक ये देखें, अगर मैंने अपने RSI लिखा है या मूविंग एवरेज लाइन लिखा है या ट्रेंड लाइन लिखी है, तो उनके अलावा फिर मेरे चार्ट पे कुछ चीजें होनी नहीं चाहिए। लाइक मैं इंडिकेटर लगा देता हूं, फजूल ही यहाँ पे जनाब ब्लूंगर बैंड ऐड कर देता हूं, यहाँ पे जनाब मैं लिरिक्स ऐड कर देता हूं, और यहाँ पे मैं पॉपुलर वॉल्यूम्स ऐड कर देता हूं। लो जी, इसको कहते हैं जी, ये सिंपल भी नहीं है और ट्रस्ट फ्री भी नहीं है। ये अब मुझे उलझन होगी इसको देख के, यार ये क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ पे पैराबोलिक भी लगा देता हूं मैं। यहाँ पे लगाने को तो बहुत कुछ लगा सकते हैं हम। कितने कह रही पैराबोलिक की है, लो जी पैराबोलिक भी लग गए, STR भी लगा ले, कितनी ज्यादा चीजें। तो ये तो भाई गंद ही गंद मच जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगी हमें। लॉन्गर बैंड भी लगा हुआ है जी, लगा देते हैं जी। लो जी, और जी और भी हैं कुछ चीजें जी, बड़ी चीजें हैं, लेकिन ये है कि स्टैंडर्ड डिवीजन भी लगा दो भाई जी। लो जी, एक और तो अब इस चार्ट की फोरेक्स के जिसको कहते हैं ना गुरु, वो भी देख एक दफा चकरा दे यार की किता की है। और आपको भी हम इतने ज्यादा लगाए हुए हैं, सोच में पड़ जाएंगे आप कि यार ये हो क्या रहा है। कुछ समझ आ रहा है, कुछ मजा आ रहा है इसको देख के चार्ट को? नहीं, मुझे इरिटेशन होती है, मुझे तो टेंशन होती है, क्या फजूल चीज है ये, किसी चीज की कख समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह का चार्ट आपका नहीं होना चाहिए। आपका चार्ट बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और आपकी स्ट्रेटजी के एन मुताबिक होना चाहिए। उसके लिए हमने ये टेम्पलेट बना के आपको ग्रुप में दे दी है, वही यूज करें। सो मेरा गोल, पहला ये गोल है, मेरा एम है कि मैं भाई अपनी चार्ट को साफ रखूंगा और अपनी जो ट्रेडिंग है उसको सिंपल रखूंगा। ट्रेडिंग सिंपल कैसे? ट्रेडिंग सिंपल इस तरह कि जो मैंने यहां पे ट्रेडिंग मेथड और मनी मैनेजमेंट के प्लान बनाए हैं ना, इनके ऊपर ही मैं काम करूंगा। कोई कुछ चोले मचोले नहीं मारूंगा कि ये फलां रूल को मैं फॉलो करके लगा रहा हूं या फलां। नो नो, मैंने जो एक दफा लिख दिया उसी पे ऊपर मैंने इंप्लीमेंट करना है। ठीक है नहीं? अब दूसरी शर्त यह है, मेरा दूसरा गोल या दूसरा मेरा एम ये होना चाहिए कि जो मैंने लिख दिया, जो मैंने बना दिया, जो स्ट्रेटजी मैंने खुद क्रिएट कर दी और जो उसको मैंने सीखा, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। फिर उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहना है, चाहे मुझे लॉस ही क्यों ना हो। अभी अभी हमने बात की कि अगर हम हर मंथ कॉन्स्टेंटली लॉस करते हैं प्रॉफिट करने की बजाय 20%, तब भी हमारे अकाउंट को 6 मंथ कम से कम लग ही जाएंगे अकाउंट वॉश होते होते। ठीक है, तो 6 मंथ यार, इट्स अ बिग डिफरेंस। 6 मंथ यार, टाइम बहुत ज्यादा है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा 6 मंथ आप में से मुसलसल लॉस कर सकता है। नो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैंने आपकी तरबियत इस तरीके से की ही नहीं। मैंने तो आपको यह कहा, इवन कुछ नहीं समझ आती बेटा, सिक्का उछाल ले, सिक्का उछाल के भी ट्रेडिंग कर लो, अपने मनी मैनेजमेंट के रूल के ऊपर रख के ट्रेड कर लो, कामयाब हो जाओ। फिर भी अगर मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप सिक्का उछाल के ट्रेडिंग करो, आपका अकाउंट 1 साल से पहले वॉश नहीं हो सकता। ये बात मेरी लिख लो, अगर कॉपी पेंसिल्स हैं लिख लो, रिकॉर्ड कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग को सेव कर लो, वरना अपने मोबाइल से ये बात ऑडियो रिकॉर्ड करके रख लो कि अगर तुम तुक्के से भी ट्रेडिंग करते हो लेकिन मनी मैनेजमेंट और अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग का रूल के ऊपर ट्रेड करते हो, तो कम से कम $1000 अकाउंट का आपको वॉश करने के लिए 1 साल लगेगा। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, कोई छोटी बात नहीं कह रहा। अगर आप एक अकाउंट में 1 साल ट्रेडिंग करते हो तो आप उस अकाउंट से $2000 निकाल सकते हो, लॉस करके भी। आगे चल के इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। लेकिन बात करने का मकसद यहां पे ये है, अभी इसी बात को यहां पे मैं खत्म करता हूं
कि आप $1000 इन्वेस्ट करो अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग और अपने मनी मैनेजमेंट के रूल के ऊपर रहो, तो आपको 1 साल पूरा लगेगा अपना अकाउंट वॉश करते करते, सिक्का उछाल के। कोई आप नहीं कर रहे, कोई मनी मैनेजमेंट यानी कि कोई आप यहां पे मूविंग एवरेज को फॉलो नहीं कर रहे, कैंडलस्टिक को नहीं कर रहे, प्राइस एक्शन को नहीं, किसी को नहीं कर रहे, सिर्फ मूविंग एवरेज के रूल के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हो और सिक्का उछाल रहे हो। 1 साल लगेगा आपको, अकाउंट वॉश नहीं होगा। वॉश होएगा भी तो 1 साल बाद ही होगा। ओके, जो मेरा ट्रेडिंग का एम है, मेरा गोल है, मेरा मकसद है, जो कहते हैं ना मकसद हयात, वो आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये है कि तीसरे नंबर पे लिखिए। पहले नंबर पे तो मैंने ये कहा कि मैं अपनी ट्रेडिंग को सिंपल रखूंगा, इंटरेस्ट फ्री रखूंगा। दूसरे नंबर पे मैंने कहा यार कि मैं जो भी मेथड पिक करूंगा उसके ऊपर मैं रिस्ट्रिक्ट रहूंगा, चाहे लॉस ही होता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अगर तीसरे नंबर पे ये है कि मैं आई नीड टू स्टॉप ब्लाइंडली फॉलोइंग अदर्स, कि मैं दूसरों को अंधाधुन जो इसको कहते हैं ना फॉलो करना, वो नहीं करूंगा। ठीक है, इसकी ताजा मिसाल, आज की मिसाल ले लें कि हाँ, आज की ताजा मिसाल ले लें कि आज मैंने ग्रुप में कहा जी वो यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है, ये वापस नीचे आएगा। मैंने कहा दिया, मुझे क्योंकि लगता था, मैं ट्रेड्स लगा के बैठा हुआ था सेल की, मुझे लगा ये न्यूज का इफेक्ट है, ये अच्छा चांस है, मार्केट ऊपर जा रही है, ये उतना ही नीचे आएगी और अच्छा चांस है प्रॉफिट कमाने का। मैंने ग्रुप में पोस्ट किया, काफी लोगों ने सेल ले भी लिया। तो जिन लोगों ने ब्लाइंड यकीन किया मेरे पे, या कोई भी कह सकता है यार मैं भी कुछ भी है, मैं तो इवन सबको ये कहता हूं कि मुझे पे भी इतबार ना करो। ठीक है, आपने जो पढ़ा है या जो आपने प्लान बनाया है उसके ऊपर अमल करो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लोगों ने सेल ले ली होंगी, ऐसा मेरा मानना है, जो ब्लाइंडली बिलीव करते हैं मुझ पे या बहुत ज्यादा दूसरे लोगों पे, उन लोगों ने भी सेल की होगी और मेरे साथ साथ उनको भी नुकसान। ऐसा नहीं है कि मुझे भी नुकसान हुआ और उनको भी नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ? उन्होंने अंधा एतबार किया मेरे ऊपर। ये मैं आज की और ताजा दम मिसाल दे रहा हूं। ये जो आज की मूवमेंट हुई है, ये जो अभी भी कैंडल जो है वो मार खाने का नाम नहीं ले रही है, 3000 पिप से भी ज्यादा मूव कर गई है ऊपर। ठीक है, तो ये देखें, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये तो फॉरेक्स नाम ही भाई इसका है। ये देखिए मेरा ये हाल हुआ है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि 3000 पिप ऊपर जाएगी, मुझे ये था कि फौरन नीचे आएगी जब ये 500 पिप ऊपर गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉरेक्स में ऐसा होता है, और ये आपको आज इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं लाइव, जो मेरे साथ हुआ ये एक दफा नहीं हुआ, मेरे साथ 6ठी दफा ऐसा हो रहा है। लेकिन लाइफ में 6ठी दफा ऐसा हुआ कि मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन ऐसा हजारों दफा हुआ कि मैंने प्रॉफिट अर्न किया। होता यह है कि जब हमें प्रॉफिट होता है हम लोगों को दिखाते हैं, ये देखो प्रॉफिट हुआ, ये देखो प्रॉफिट हुआ। जब हमें लॉस होता है तब नहीं दिखाते हम किसी को। क्या ख्याल है? दिखाना चाहिए ना तब भी। मैंने जो आज जो आज ट्रेड्स बनी थी या जो आज माहौल बना है, 600 दफा प्रॉफिट अर्न किया है मैंने इसी के ऊपर। 600 दफा मार्केट ऊपर जाती है, मैं ट्रेड लगाता हूं, प्रॉफिट विन करता हूं। लेकिन फॉरेक्स में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको लॉस बियर करना पड़ता है और आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। मेरी बात समझ रही हो कि नहीं? आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? आवाज आ रही है कि नहीं? तो जैसा आज हुआ है ऐसा हमारे साथ बहुत दफा हो सकता है, लेकिन हो सकता है बहुत ज्यादा लोग सोच के ये बैठे हो कि भाई हमने ट्रेड नहीं करनी आज, लेकिन मेरे कहने पे उन्होंने ट्रेड की हो। ठीक है, और ऐसा बहुत ज्यादा दफा हुआ है कि मेरे किसी स्टूडेंट ने ट्रेड ना करनी हो और किसी ने कह दिया यार आज क्या होएगा, तो वो ट्रेड कर ले और नहीं होता। होता यह कि हमारा अपने ऊपर इत्मीद नहीं रहता, हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होते, तो ये गलत है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और अपने ट्रेडिंग प्लान के ऊपर, और अपनी औकात से कभी बाहर नहीं जाना चाहिए, और लोगों के ऊपर ब्लाइंडली या अंधा यकीन नहीं करना चाहिए। ओके, लास्ट टॉपिक, लास्ट जो चीज है, टू ग्रो माई अकाउंट कॉन्स्टेंटली एवरी वीक।
यानी कि मैं हर मंथ 5% का, हर वीक 5% का और हर मंथ 20% का इजाफा करता रहूंगा अपने अकाउंट में कंटिन्यूसली। ये नहीं लालच करूंगा कि प्लान से हटके पैसे निकाल लिए या डाल दिए, ऐसा नहीं होगा। तो ये मेरे कुछ अव्वलीन तरजीहात होनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों के माइंड में कोई है जो हमारा गोल होना चाहिए? कोई शेयर करें अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज, जल्दी से। ये तो वो चार थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आपके माइंड में कोई है यार हमारा ये भी गोल होना चाहिए और इसके ऊपर भी मेरा एजेंडा होना चाहिए और मुझे उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए? सिराज भाई, हमने पिछले 3-4 लेक्चर किए ही हुए हैं इसके ऊपर कि हमने अपने लॉस को कैसे कंट्रोल करना है और ये वो वगैरह वगैरह, यानी कि स्टॉप लॉस लगा के हमने कंट्रोल करना है। और सिराज भाई, उसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। मैं आपको बता देता हूं। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट भाई मेरे ये है, हमारा टारगेट ये है 5% प्रॉफिट अर्न करना। ऐसा ही है ना? मेरा मकसद क्या है? 5% प्रॉफिट अर्न करना। 5% कितना बनेगा? $50। ठीक है। अब आप एक वीक में एक ट्रेड करते हो और $50 अर्न कर देते हो, तो डेट मीन आपने ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी है। ठीक है। और आपने ट्रेडिंग छोड़ देनी है क्योंकि आपका ट्रेडिंग का जो टारगेट है वो पूरा हो गया। लेकिन फर्ज करो आप लॉस करते हो, तो आपने अपने ट्रेडिंग प्लान में लिख देना है कि मैंने इतनी ट्रेड एक वीक में करनी है और इतनी ट्रेड एक मंथ में करनी है। जब मैं लिख दूंगा कि मैंने एक वीक में इतनी ट्रेड करनी है, लाइक मैं फर्ज करो मैं कहता हूं भाई मैंने एक वीक में 5 या 6 ट्रेड करनी है, यहां पे लिखते हैं। मैंने लिखा होगा यार सिराज भाई, ऐसा ना करें यार, हमने मनी मैनेजमेंट का प्लान बनाया था। यहां पे लिखा होगा जब मेरे 3 स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे एक ही रो में तो मैं ट्रेडिंग स्टॉप कर दूंगा फॉर नेक्स्ट 7 डे। पहला रूल यहां पे लिखा होगा यार, एनीहो मुझे नहीं मिल रहा, मैं आपको बता देता हूं यहां पे क्या करना है। कि जब आपकी, फर्ज करें सिराज भाई आपने कहा कि मैं एक वीक में 5 ट्रेड्स करूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 5 की 5 एक वीक में ही करनी है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो $50 का टारगेट है वो आपने अचीव करना है, यानी कि 5%। क्योंकि मैंने कहा हुआ था कि मैंने एक वीक में 5% अर्न करना है अपने पूरे अकाउंट का। अब $50 इज नथिंग। अगर आप अपने अकाउंट का 20% या 2% रिस्क लेते हैं तो ये 50 पिप में क्लियर हो जाता है। फर्ज करो आप एक ही ट्रेड में पूरा कर लेते हो तो आप ट्रेडिंग छोड़ दोगे बिकॉज आपका वीकली टारगेट पूरा हो गया है। लेकिन फर्ज करो सिराज भाई, फर्ज कर लो आपकी पहला स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, दूसरा भी हिट हो जाता है, लेकिन तीसरा तो प्रॉफिट हिट हो जाता है ना, टीपी, चौथा टीपी हिट हो जाता है, पांचवा टीपी हिट हो जाता है, तो आपको सिर्फ $50 का ही प्रॉफिट करना है। जहां पे $50 का प्रॉफिट पूरा हुआ आपने ट्रेडिंग छोड़ देनी है फॉर वन वीक। ओके, बिल्कुल हम नेगेटिव हो जाते हैं, बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं सिराज भाई, जो आप समझ तो गए हो लेकिन मैं फिर भी हो जाता हूं, बिल्कुल नेगेटिव हो जाता हूं। फर्ज करो मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो जो हमारी शिक नंबर 3 है ना, 13 है सॉरी 13, वो ये कहती है कि जब मेरे 3 स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे एक ही रो में, यानी कि जग के बाद दीगरा हेड्रक, यानी कि जब मेरे 3 स्टॉप लॉस इकट्ठे हिट हो जाएंगे तो मैं ट्रेडिंग छोड़ ही दूंगा भाई फॉर नेक्स्ट 7 डेज। कोई मसला नहीं है।
आप एक वीक 5% अर्न नहीं कर पाए और 5% लॉस कर दिया, नो प्रॉब्लम, नथिंग टू वरी यार, नो प्रॉब्लम। 7 डे रेस्ट करो, अगले वीक फिर ट्राई करो, अगले वीक फिर प्रॉफिट। ये क्या होगा, कम से कम यही होगा ना, आप एक मंथ पीछे चले गए या एक वीक पीछे चले गए। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा सोने, इधर आ, हमने ये 1 साल का प्लान बनाया, या मेरा फर्ज करो 10 महीने का टारगेट है, तो मुझे हो सकता है 12 महीने लग जाए 10 महीने को टारगेट अचीव करने में। एक टारगेट जो मैंने 10 महीने में अचीव करना था, 12 महीने लग जाएंगे, 15 महीने लग जाएंगे, कोई मसला नहीं यार। इतनी बड़ी अचीवमेंट कि तुम अपने अकाउंट का हर महीने डबल कर रहे हो, इतनी बड़ी अचीवमेंट। 10वें महीने जाकर तुम अपनी इन्वेस्टमेंट का हर महीने डबल कमा रहे हो, इतनी बड़ी अचीवमेंट। आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 10वें महीने आप हर महीने 1 लाख रुपया कमाते हो, इतनी बड़ी अचीवमेंट। इतनी बड़ी अचीवमेंट को अचीव करने के लिए मेरे लोगों को मैंने बाल सफेद करते हुए देखा है, मैंने लोगों को 50-50 साल काम करते हुए देखा है, और तुम 10 महीने पे जा रहे हो। 10 महीने इज नथिंग, नो बिग डील। अगर 11 महीने लगते हैं, 12-15 महीने इवन लगते हैं, नथिंग टू डू वरी, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, कोई मसला नहीं। लॉस हुआ, एक वीक पीछे चले गए, ये हुआ ना ज्यादातर। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमने जो काम 1 महीने में करना है, हम 2 महीने में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम करेंगे अपने रूल्स के ऊपर, अपनी शर्तों के ऊपर और अपने प्लान के मुताबिक। मेरी बात समझिए सिराज भाई। यार, इंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट इजी वर्क, इट्स नॉट सो इजी डील, बहुत मुश्किल है यार। तुम लोग पार्ट टाइम कर रहे हो इस काम को, फुल टाइम नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2 ये है भाई मेरे, कि तुम एक फर्ज करो, तुम्हारी एक प्रोफेसर की जॉब है और तुम प्रोफेसर लग गए हो कॉलेज में, तो वहां पे लेक्चर देने लग पड़े हो, तो क्या होगा एक में अपनी तुम क्या देखते हो कि जब मेरे बाल जो है वो सफेद हो जाएंगे और जब मैं रिटायर होने के करीब होऊंगा, क्या होगा, बहुत ज्यादा आपकी तरक्की हुई तो आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाएंगे, और आपकी तनख्वाह 20,000 लगी थी 1 लाख हो जाएगी रिटायरमेंट के वक्त, और आपकी पास गाड़ी आ जाएगी, यही होगा ना। और यार, तुमने अपनी जवानी से वो जॉब स्टार्ट की, जिंदगी के 20-35 साल उस काम को दे दिए, हो सकता है 40-50 साल काम दे दो, और आपको मिला क्या, नथिंग। और ये 10 महीने से तुम्हारी जिंदगी चेंज हो रही है। तुमने जॉब की 1 साल में, सिराज भाई मैं तो जॉब नहीं करता, यहाँ पे जॉब करते हैं मंजर बास, और सिराज जॉब करता है, और और कौन जॉब करता है, राना नफासत जॉब करता है। तो तुम जॉब जॉब करने वाले तुम लोग ये मुझे बताओ कि सालाना तुम्हारी तनख्वाह में कितने परसेंट इजाफा होता है। अली रजा बताओ, साल के एंड में जॉब में कितने परसेंट इजाफा होता है। जॉब करने वाले सभी लोग मुझे रिप्लाई करें। मैं जॉब नहीं करता, ना ही आज तक कभी एक दिन भी जॉब की है, मुझे नहीं पता जॉब की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। लेकिन काइंडली प्लीज आप अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद कितनी तनख्वाह में इजाफा होता है, प्लीज बताएं जरा, मुझे नहीं पता। मंजरबाज 10%। 1 साल बाद अली रजा, मंजरबाज कहता है जी 20% आफ्टर 1 ईयर। मंजर भाई ये बहुत अच्छी जॉब की बात कर रहे हैं आप, वरना 10% होता है या फिर कुछ परसेंट होता है 1 साल बाद या 2 साल बाद। आपकी मंजर भाई बहुत अच्छी जॉब होगी मेरे ख्याल से। मंजर भाई आपकी कितनी तनख्वाह है, बताएं। मुझे नहीं पता मंजर भाई की कितनी तनख्वाह है, मैं समझता हूं कि इनकी 60,000 है जी इनकी तनख्वाह। 60 तकसीम 100, और इसको जरूर देता हूं 20 से, साल बाद इनकी तनख्वाह 12,000 बढ़ेगी, 20%। और यहां पे साल बाद क्या मिल रहा है आपको फॉरेक्स में, फॉरेक्स में 1 साल बाद क्या मिल रहा है जी, हमें दिखाएं जी। मिनिमम 15% वाले पे आ जाते हैं।
ये है जी हमारा मिनिमम 15% पर मंथ का प्लान। यहां पे एक साल बाद यानी कि 11 महीने बाद हमारी जो इन्वेस्टमेंट $1000 की थी वो 3-4 गुना बढ़ गई, 4.5 गुना बढ़ गई। और हर जो है वो महीने हम इन्वेस्टमेंट का डबल कमा सॉरी $606 हर मंथ कमा रहे हैं आफ्टर 1 ईयर, $802। ये मिनिमम है, मिनिमम। अगर हम मैक्सिमम पे चले जाते हैं 25% इज वेरी गुड एंड ऑसम अर्निंग। और इसको देखो तो एक साल बाद मैं इन्वेस्टमेंट का 14 गुना कर चुका हूंगा और अपनी इन्वेस्टमेंट को 14 गुना बढ़ा चुका हूंगा। और जो मेरा मंथली प्रॉफिट होएगा वो भी मेरी इन्वेस्टमेंट से डबल होएगा। कितना अच्छा और कितना ग्रेट फ्यूचर है यार। और ये सिर्फ बातों में नहीं है। अगर तुम लोगों ने वोट किया है, मैंने वोट नहीं किया, मेरे फरिश्तों ने वोट नहीं किया, जो ग्रुप में मैंने पोस्ट की थी वो तुम लोगों ने खुद ही पोस्ट किया कि हम लोग 5% अब वीकली बहुत आसानी के साथ अर्न कर सकते हैं। आप लोगों ने खुद ही किया ना पोस्ट, में आपको दिखा देता हूं उसके फैक्ट्स एंड फिगर। मैं तो उन्हीं के उसी की बिहाफ पे बात कर रहा हूं। ये देखें, ये हमने कल एक सर्वे किया था, पोस्ट की थी मैंने ग्रुप में। अभी देखो मेरी पोस्ट कितनी दूर चली गई है, बिकॉज आप लोग माशाल्लाह सही दिल लगा के ग्रुप में काम कर रहे हो तो पोस्ट काफी आ रही हैं। अपनी ही पोस्ट तलाश करने के लिए काफी ज्यादा नीचे जाना पड़ा। ओके जी, हियर इज 1 2 3 4 5 तकरीबन 15 लोगों ने कहा कि जी मैं हाँ जी 5% पर वीक अर्न कर सकता हूं, और 2 ने कहा भाई नहीं। लगभग 99%, ये 90% भी हम लगाएं तो ये फिगर आउट है। तो अगर यार तुम 5% पर वीक अर्न कर सकते हो तो क्यों नहीं उस पर इत्तेफाक करते? क्यों तुम चाहते हो कि तुम एक ही महीने में अपना अकाउंट डबल करो, जबकि तुम्हारा इतना ब्राइट फ्यूचर वेट कर रहा है? तो भाई मेरा जो अकाउंट को ग्रो करने का और कॉन्स्टेंटली ग्रो करने का प्लान है वो तो बड़ा कामयाब है और ये जबरदस्त है और हिट है। ओके यार, मैंने तुम लोगों को कहा था कि मुझे बताओ कि हमारे और कौन कौन से गोल होने चाहिए। उनमें से कोई एक गोल बताया नहीं आपने। आपकी नजर में है कोई गोल? ये मैंने जो 4 लिखे हैं इनके अलावा आपकी नजर में कोई गोल हो? एनीवन? कोई गोल? कोई एक गोल बताए भाई, तुक्का ही लगा दो। नहीं आपको कोई बेइज्जती होती? कुछ बताओ, कोई गोल कोई भी शेयर करना चाहो कि यार मेरा फलां गोल है, या किसी का कोई गोल ही नहीं है इस ग्रुप में? ओके जी, मेरा एक गोल ये है कि, क्या गोल है जी? एक्चुअली मैं चाह रहा था कि तुम लोग मेरे साथ काम करो और हम लोग थोड़ा सा इसको, 4 लिखी है डेफिनेशन तो इनको और बढ़ाएं। मेरे माइंड में इस टाइम को याद नहीं था रहा। ओके, हाँ, एक और गोल है कि मैं हमेशा लर्न भी करता रहूंगा मजीद चीजें। ठीक है, यानी कि मैं नई नई चीजें तलाश भी करता रहूंगा, यानी कि मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा, ये भी लिख सकते हैं। ले जी, मेरा ये भी एक गोल हो गया। इस तरह के हम और भी गोल बना सकते हैं। एनी हाउ, आगे चलते हैं जी। किसने कहा जी? सिराज भाई, ये फंडामेंटल को देखना चाहिए लेकिन फंडामेंटल पे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ओके जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज माय वीकनेस। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है लिखनी। ये तुम लोग मेरे सामने लिखो या ना लिखो, तुम लोग मुझे बताओ या ना बताओ, लेकिन जो ट्रेडिंग करने के लिए मैंने कहा है ना, अपने कंप्यूटर के सामने अपनी दीवार के ऊपर तुमने ये प्रिंट करके चीजें लगानी है और हर ट्रेड लगाने से पहले उसको देखना है। तो ये वीकनेस भी लिख के ऊपर लगानी है, ताकि जब भी तुम को ट्रेड करने लगो तो देखो
यार ये वीकनेस मेरे, ये कहीं वो जो वीकनेस है या जो मेरे में कमी है, उस कमी की बिना पे तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा। समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि मैं एक मेरे में खामी ये है कि मैं गुस्से में ट्रेड लगा देता हूं। एक खामी ये है कि मैं मार्केट से बदला लेने के लिए ट्रेड लगा देता हूं। एक खामी मेरी में ये है कि मैं एग्रेसिव होकर ट्रेड लगा देता हूं। ठीक है। एक खामी मेरे में ये है कि मैं लापरवाही में ट्रेड लगा देता हूं। ठीक है। ये मेरी वीकनेस है, मैं लापरवाही में ही लगा देता हूं। एक मेरी वीकनेस है ये है कि मैं अपना लॉस रिकवर करने के चक्कर में लगा देता हूं। एक मेरी खामी ये है कि मैं लालच में आ जाता हूं। तो ये चीजें लिख के रखी होंगी, तो जब भी तुम ट्रेड एंटर करने लगोगे तुम देखोगे यार ये मैंने अपनी वीकनेस लिखी थी, कहीं मैं इस वीकनेस की बिना पे या इसकी वीकनेस के बिहाफ पे ट्रेड तो नहीं लगा रहा। आप मेरे में सबसे बड़ी खामी ये है कि जब भी मैं एक ट्रेड लगाता हूं और कामयाब होता हूं तो और लालच में आकर ट्रेड, यार मेरा तो आज तुक्का चल रहा है, मेरे तो आज जनाब निशाने लग रहे हैं तीर। When I make pips, so I want to earn more and more pips, which case to our trading। यार मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूं, ये मेरे में खामी है। जब एक दफा ट्रेड लॉस में प्रॉफिट जो कर लिया और मेरा वीकली टारगेट 5% कंप्लीट हो गया, तो फिर ट्रेड करने को तुक ही नहीं बनता, लेकिन फिर ट्रेड करता हूं। तो यार ये वीकनेस लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दो वीकनेस मैं आपके सामने लिख के दिखा देता हूं यार। ये तुम लोगों को लिख के इसलिए दिखा रहा हूं कि तुम लोगों में जो वो पंजाबी में जिसको कहता हूं ना झक्का, वो ना रहे यार, और तुम लोग लिखने के आदी हो जाओ। माय वीकनेस जी। यहां पे भी हम पंजाबी में खुला डुला काम करते हैं जी, कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जल्दी जल्दी से वीकनेस मुझे लिखवाते जाओ भैया, आप सभी लोग लिखवाएं वीकनेस, और हम यहाँ पे अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान में इसको शामिल करते हैं। कम से कम 7 वीकनेस आज हम लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली वीकनेस क्या है जी, कि मैं लालच में आ जाता हूं। मैं लालच में आ जाता हूं। मैं मार्केट से बदला लेने की कोशिश कोशिश करता हूं। ये मेरी वीकनेस है जी, मार्केट से बदला लेने की सोचता हूं जो। ओके जी। एक मेरे में ये एक और क्या कि जब मैं प्रॉफिट कर रहा होता हूं तो ओवर ट्रेडिंग करता हूं। वाह, ये भी है जी, मैं ओवर ट्रेडिंग, ये मेरे में एक बहुत बड़ी वीकनेस है। और क्या जी, मैं दूसरों के सिग्नल्स फॉलो करता हूं या फिर दूसरों की बातों में आ जाता हूं। मसलन मेरा तो ये था माइंड के भाई मार्केट नीचे जाएगी, अब मंजर बास ने कह दिया ये नहीं नहीं मार्केट ऊपर जाएगी, तुम्हें किसने कह दिया मार्केट नीचे, तो मैं डावाडोल हो गया। अच्छा भला मैं कॉन्फिडेंस था कि भाई मार्केट नीचे जानी है, लेकिन मंजर ने आके कह दिया कि नहीं नहीं मार्केट ऊपर जानी, तेन केड़े पागल ने कहता। तो मैं जनाब मंजर बास की बातों पर आके मेरा सारा कॉन्फिडेंस ठुस हो गया। ठीक है, तो मैं दूसरों की बातों में नहीं आऊंगा। हाँ जी, एक ये भी हो सकता है कि मैं अंडर एस्टिमेट करता हूं फैक्ट्स को या फिर हकीकत को, हकीकत हकीकत को। ठीक है जी। और इसके अलावा, और जल्दी करो यार, जल्दी लिखो। ओके जी। मैं लापरवाही भी करता हूं सम टाइम। ओके जी। और जल्दी करो जल्दी करो। ट्रेडिंग की वजह से अपने दूसरों, वाह वाह, जिया साहब छा गए हो, छा गए हो। मैं ट्रेडिंग की वजह से परेशान हो जाता हूं। मैं ट्रेडिंग की वजह से अपने घर वालों को टाइम नहीं देता। वाह वाह,
मजा आ गया जिया साहब। और घर को टाइम नहीं दे पाता, वाह, ये भी एक अच्छा है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। हाँ ये भी अच्छा है भाई राणा साहब, माशाल्लाह, वाह वाह, छा गए हो आप। मैं कंफ्यूज होकर ट्रेडिंग करता हूं, यानी कि मैं कंफ्यूज होकर ट्रेडिंग करता हूं, मुझे 100% श्योर होकर ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है जी। 10वां कोई और, लॉस कॉन्स्टेंट इन अदर बिजनेस, ये भी अच्छा है सिराज, थैंक यू। और मैं फॉरेक्स की वजह से अपने दूसरे काम डिस्टर्ब या फिर अगर लॉस करता हूं, यह भी एक अच्छी वजह। आई नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू सॉफ्ट अर्निंग, मैं गुस्सा कर जाता हूं। हाँ ये एक अच्छी बात है जी, मैं गुस्से में ट्रेडिंग करता हूं। हाँ जी, गुस्से में भी करता हूं ट्रेडिंग। 12वां जी, चले ये काफी है, 12 काफी है, थैंक यू फॉर कॉपरेट। तो भाई ये जो मेरे जो हैं भाई, ये वीकनेस है ना मेरी, इनको मैंने दूर करना है आज से, और ये मैंने वीकनेस लिख ली है। ठीक है जी। यहाँ पे लास्ट में हम पढ़ लेते हैं हमारे रूल्स, ये सारे काम आपने कॉपी पे लिख के हैं। ठीक है, यहाँ पे वही रूल है मनी मैनेजमेंट वाला जो हमने बनाया था। अगर मैं 3 रो में, यानी कि एक के बाद दिगरे 3 ट्रेड्स लॉस में क्लोज करता हूँ, बैक टू बैक लॉस करता हूँ, तो मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग छोड़ दूंगा 1 वीक के लिए। और जो मेरा मैक्सिमम टारगेट है वो ही मनी मैनेजमेंट वाला 100 पिप है, वो अर्न करने के बाद मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, जबकि हमारा 15% है, पिप के साथ हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये वो लिखा हुआ है, लिखने से क्या होता है जी, यहाँ पे लिख देता हूँ जी मैं, वैसे लिखा हुआ है, सॉरी, हमने मनी मैनेजमेंट में ये चीजें लिखी हुई हैं। और तो मेरे रूल्स भी आ गए। मेरी रूटीन क्या है, ये रूटीन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारा लास्ट टॉपिक है जो मेरा रूटीन क्या है। मेरी रूटीन क्या होनी चाहिए, मैं रेगुलर चेक करूंगा इकोनॉमिक कैलेंडर, न्यूज को चेक करूंगा, उनके फैक्ट्स चेक करूंगा, उनके इंपोर्टेंस चेक करूंगा, और उनके इंपैक्ट चेक करूंगा मार्केट के ऊपर कि पास्ट में उनके क्या मार्केट इंपैक्ट हुए। सेकंड ये है कि मैं अपनी जो ट्रेडिंग है ना, वो संडे से स्टार्ट कर दूंगा, यानी कि एक दिन पहले ही एनालाइज करना चाहूँ शुरू कर दूंगा कि अगले वीक में लिख देते हैं ये, यार ये लिख देता हूँ, जब तक लिखूं ना आप लोग भी समझते नहीं हो। चलो जी हम लिख देते हैं, माय रो सॉरी रूटीन। ठीक है जी, मेरी रूटीन क्या है, मैं यहाँ पे भी वही काम करता हूँ जी, मैं 1 2, यार ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए तकलीफ उठा रहा हूं, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ये लिख रहा हूं आपके सामने, इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम लोगों का जो एक हेजिटेशन है ना वो भाई खत्म हो। तुम लोग भी ये लिख के रखो अपने पास, और इसको अपने सामने दीवार पे नोट लगाओ। ओके जी, मैं इकोनॉमिक कैलेंडर चेक करूंगा रेगुलर। ठीक है जी, उसके बाद जी मैं जनाब इकोनॉमी के कैलेंडर चेक करूंगा, उनके इंपैक्ट चेक करूंगा, लाइफ सेक्टर सेक्टर सारा कुछ है। जो मैं संडे से ही अपनी वर्किंग अपनी अपना मार्केट के ऊपर वर्किंग स्टार्ट स्टार्ट कर दूंगा। लो जी, ये भी होगी हमारी टर्म के। संडे से ही मैंने पहले ही भांप लेना है कि क्या क्या होने जा रहा है, क्या क्या होगा हफ्ते में, और मेरा टारगेट क्या क्या है, मैंने किस ट्रेड न्यूज के ऊपर, किस तरह के इंपैक्ट के आने के ऊपर कौन सा रिएक्ट करना है, सारा कुछ, यानी कि ये मैंने पहले ही नोट करके अपना संडे में ही कर लेना है। मंडे शुड आई आफ्टर इफेक्ट ट्रेडिंग आई स्टे कंटिन्यू मंडे लिटिल बिट थ्रू ट्रेडिंग। यार यहाँ पे हमने ये भी कह सकते हैं कि मैं मंडे को ट्रेडिंग करूंगा ही नहीं, अच्छा होता है कि मैं मंडे को ट्रेडिंग ना करूं, मैं मंडे को ट्रेडिंग करूंगा ही नहीं, मार्केट को वॉच करूंगा। लो जी, या फिर मैं करूंगा थोड़ी बहुत, इतना रिस्क नहीं लाऊंगा, बाकी जो दिन है उनके ऊपर अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो लास्ट वाला टॉपिक है ना,
फ्राइडे इज हाफ डे, आई शुड नॉट ट्रेड ऑन, इसके ऊपर मैं एग्री नहीं करता, इसको तो मैं खत्म ही करता हूं यहां से। भाई फ्राइडे हो या कोई भी दिन हो, फ्राइडे समटाइम ये होता है कि हम एक ट्रेड का सारे वीक से वेट कर रहे होते हैं और वो फ्राइडे को आके मूव करता है, तो इससे मैं एग्री नहीं करता। आप फ्राइडे को भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन फ्राइडे को आप मैं फ्राइडे को मार्केट के ऑफ होने से 12 या फिर 6 और पहले ही अपनी ट्रेडिंग स्टॉप कर दूंगा। ये अच्छा हो सकता है कि आप 6-7 घंटे पहले ही फारिग होकर मार्केट से बैठ जाएं, बजाय इसके कि आप सारा दिन फ्राइडे को ट्रेड नहीं करें। फ्राइडे को भी बड़ी अच्छी अच्छी ट्रेड्स मिल जाती हैं, और ये मेरे काम करने के बाद मुझे मुशाहिदा हुआ कि फ्राइडे इज नॉट बैड डे फॉर ट्रेडिंग। आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, समटाइम हम एक ट्रेड का, ये एक मूव का पूरे वीक से वेट कर रहे होते हैं, और वो फ्राइडे वाले दिन आके जनाब हम यूरो यूएसडी को एक्सपेक्ट कर रहे थे डाउन जाएगी, जनाब पूरा वीक डाउन नहीं गई और फ्राइडे वाले दिन जाके, तो फ्राइडे को मैंने मिस कर दिया। ऐसा नहीं करेंगे, फ्राइडे को भी ट्रेडिंग करेंगे। ओके जी, मेरी रूटीन क्या होगी कि मैं अपने ट्रेंड लाइन गाता रहूंगा एंड उनके ब्रेकआउट्स का वेट करता रहूंगा। मतलब ये भी मेरे एक रूटीन का ऐसा है कि मैं ट्रेंड लाइन लगाता जाऊंगा। मैं कैंडलस्टिक का भी वेट करूंगा, लाइक कैंडल बनेगी तो मैं ट्रेड करूंगा सेक्टर, उसका भी मैं वॉच करूंगा, और गाहे बगाहे अपने कैंडलस्टिक के नोट्स निकाल के देखूंगा कि कौन सी कैंडल कैसे काम करती है, और उसके रूल्स और फैक्ट्स अपने साथ अपडेट करता रहूंगा। इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जी, आप बताएं कुछ रूटीन में क्या होनी चाहिए, कि हमारा रूटीन वर्क क्या होना चाहिए। आप अपने माइंड को थोड़ा शेयर करें ताकि हम अपने नोट्स को बनाएं। एनीवन, आपके माइंड में क्या है, बताएं जी। एनीवन? हाँ, बहुत अच्छी बात सिराज, शाबाश। ये जान है ट्रेडिंग की यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो बंदे इसको फॉलो करते हैं ना, वो नाकाम भी नहीं होते यार, यकीन करें। ओके जी, मैं जी चैट विद फ्रेंड्स एंड गपशप अबाउट फॉरेक्स। लेकिन इसका मतलब ये मैं चैट विद फ्रेंड्स करूंगा, गपशप करूंगा उनको फॉरेक्स के बारे में, इसका मकसद ये होना चाहिए कि मेरा माइंड बढ़ेगा। इसका मकसद ये नहीं होना कि मैंने उससे सिग्नल लेने हैं या उसकी बातों पे अमल करना है। काम आपने अपनी मर्जी से ही करना है। ओके जी, ऐसे में भी फॉलो कर सकते हैं जी। मैं SMA को नोट करता जाऊंगा एंड टाइम आने पर अच्छी ट्रेड करूंगा, हर टाइम SMA पर नहीं बैठूंगा। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ओके जी, आई विल शट डाउन MT4 एंड गिव टाइम टू फैमिली। वाह, ये भी मेरी रूटीन का हिस्सा है सिराज मुल्तानी, शाबाश। ये भी मेरी टीम रूटीन का हिस्सा होना चाहिए कि मैं MT कितने गया 4, MT4 को क्लोज रखूंगा एंड अपनी फैमिली को भी टाइम दूंगा, मैक्सिमम। अपनी फैमिली को भी नहीं, फैमिली को मैक्स टाइम दूंगा। और एक ये भी है हिस्सा कि ट्रेड लगाने के बाद MT4 क्लोज, सॉरी, ट्रेड लगाने के बाद ट्रेड लगा के TP एंड SL सेट करके मैं MT4
क्लोज करके अपनी फैमिली के साथ बिजी हो जाऊंगा। ये करना काम, आप कामयाब हो जाओगे। होता ही है कि हम ट्रेड लगा के मुंह उठा के बैठ जाते हैं, और ट्रेड जब मार्केट ऊपर नीचे हो रही होती है, हमारा दिल भी ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो वो हम गलती से या ट्रेड जल्दी क्लोज कर देते हैं, या वो गलत टाइम पे हम उसको और ज्यादा एंट्री ले लेते हैं, या दिल थक थक करता है, हम इमोशनल हो जाते हैं। तो मैं अपने इमोशंस को दूर रखूंगा। तो 11 ये है कि मैं अपने जज्बातों को दूर रखूंगा ट्रेडिंग से। ठीक है, और शेयर करो यार, सब लोग हिस्सा लिया करो। ओके जी। फिर मैं कहूंगा जी, मैं अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल रखूंगा, ये इनको अपने ट्रेडिंग से दूर रखूंगा। मैं ट्रेड लगा के MT4 क्लोज कर दूंगा, मैं वेट करूंगा जब मेरा TP स्टॉप लॉस हिट हो, फिर मैं जाके देखूंगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ आप रूटीन के हिस्से हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका ट्रेडिंग प्लान जो भी मर्जी रखें, ये आपकी मर्जी है। हमने आपका ट्रेडिंग प्लान भी बनाया, हमने मनी मैनेजमेंट भी बनाया, हमने आपको लोगों के फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान भी दिखाए, 20% 25% हमने आपके सामने बनाया भी, और ये ग्रुप में पोस्ट भी कर रहा हूं। आज से आप लोग फ्री हैं ट्रेड करने के लिए, फील फ्री टू डू ट्रेड विद योर माइंड। एंड आपने जो प्लीज खुदारा मैं खुदा का वास्ता देता हूं आपको कि आपने ये काम जरूर करना है कि ये जो हमने इतनी मेहनत करके नोट्स बनाए हैं ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान, मनी मैनेजमेंट प्लान, इसको प्लीज नोट करके ना अपने पास रख लें, कॉपी पेंसिल पे लिख के या प्रिंट करके इसको अपने पास रखें, और जब भी ट्रेड लगाने से पहले खुदारा इसको एक दफा पढ़ा करें। खुदारा यार, आप एक दफा पढ़ोगे आपको जरूर नजर आएगा यार ये मेरे ट्रेड में ये भी खामी है, मैंने ये रूल को नजरअंदाज करके ये ट्रेड लगाई थी। होता ही है कि हम पहले गलत काम कर देते हैं, बाद में आकर कहते हैं सर जी सॉरी सॉरी मेरे से गलती हो गई, सर जी मुझे ये पता नहीं चला, सर जी ये मैं बात भूल गया। तो जब तुम्हारे पास लिखी रखी होंगी तुम कभी भूलोगे नहीं। खुदारा सिर्फ 2-3 महीने प्रैक्टिस कर लो, इसके ऊपर नाकाम नहीं होगे। तो भाई आज से तुम मेरी तरफ से फ्री हो, योर कोर्स इज कंप्लीटेड। हम आगे 3-4 टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन वो आपके लिए बोनस होगा, मेरी तरफ से गिफ्ट होगा। लेकिन आज से तुम लोग फ्री हो मेरी तरफ से टोटली। जो लोग ये कोर्स करते आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूटली मेरे साथ 3 महीने से ऐड है, वो नहीं जो अभी भी ऐड हुए और आज बस फन मस्ती के लिए लाइव वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो 3 महीने से मेरे साथ अटैच हैं, और उनको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। लाइक सिराज की तो अभी वीडियोस चल रही हैं, और बाकी और भी काफी ज्यादा लोग हैं जिनके कुछ मिस हैं, वो मिस मैं पूरे करवाऊंगा, उनके मिसकंसेप्ट मैं पूरे करवाऊंगा। जिनको कुछ समझ नहीं आई वो स्काइप पे मेरे साथ आए, 1-to-1 मीटिंग करें। जो मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरे घर के दरवाजे ओपन है 24 आवर, जब भी मिलना चाहें आए, हम सारा दिन बैठ के गपशप करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर। ये मत सोचिएगा कि मैंने किसी लम्हे पे आपको छोड़ दिया या आपका कोर्स खत्म हो गया तो आप जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे साथ लाइफ टाइम अटैच रहेंगे, और आप मेरे साथ लाइफ टाइम मेरे स्टूडेंट हैं। और जब तक आप फॉरेक्स ट्रेडिंग का ऊपर काम कर रहे हैं, या जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, हम लोग दोस्त हैं, मिलके हम काम करेंगे, और हमारा ग्रुप इसी तरीके से जिंदा रहेगा। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक। जो सिखाया गया भाई उसके ऊपर अमल करना, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। नहीं अमल करोगे तो बस फिर क्या कह सकते हैं। सो जी, आई लव यू सो मच ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे आप लोगों से बहुत मोहब्बत है, और कोर्स के दौरान बहुत ज्यादा आप लोगों के साथ एक लगाव सा भी हो गया है। तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा रहा आपको मैं। हम लोग वेबिनार करते जाएंगे आगे भी इंशाल्लाह, और बहुत ज्यादा चीजें हम लर्न करेंगे, और भी नेक्स्ट बैच का भी आप हिस्सा बन सकेंगे। और ताल्लुक बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहा, लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूं कि मुझे आप लोगों के साथ जो है वो पढ़कर या पढ़ाकर बड़ा मजा आया। आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत शानदार था, बहुत जानदार था, और मुझे बहुत ही मजा आया। मिस इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप में से कोई छोड़ के जाना चाहे तो छोड़ के जा सकता है, वरना हम यही हैं, अपने क्लासेस अपने वेबिनार्स इसी तरीके से जारी रखेंगे। क्योंकि मैंने तो भाई 3 साल की सब्सक्रिप्शन ली हुई है वेबिनार्स की, तो मैं करता जाऊंगा वेबिनार्स कंटिन्यूसली, और आप लोग भी आते रहिएगा, वेलकम एनी टाइम विदाउट एनी हेजिटेशन। सो अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, अपने आसपास रहने वालों की कदर करें, खुश रहें, खुश रखें सबको। जब आप खुश रहेंगे तो सबको खुश रखेंगे, और कुछ चेंज आना चाहिए आपके अंदर। इस
ये हमारी कोई मजहबी या कोई रूहानी या कोई इस तरह की क्लास तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि हम जो हंसी मजाक करके या ड्रामेबाजी या दूसरों की चुगलियां करके टाइम वेस्ट करें, उसमें कोई ना कोई मेरी नसीहत आप लोगों के साथ ऐड होनी चाहिए। मैंने इस कोर्स में आपको कोई नेग्लिजेंसी, कोई ट्रिक्स या कोई फजूल की चीज नहीं सिखाई, मैंने आपको फैक्ट्स और एजुकेशन सिर्फ प्रोवाइड की है। और इसका मकसद ये था कि तुम लोग भी आगे इसी चीज को प्रमोट करो, ना कि धोखाधड़ी, फ्रॉड वगैरह को प्रमोट करो। तो अपनी दुआओं में फिर मुझे याद रखें। इंशाल्लाह फिर अगले वेबिनार्स में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।